हेलो दोस्तों, जे टेट का फॉर्म भरा जा रहा है और छात्र इतनी गलतियां कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। किसी का फोटो में गलती, किसी का नाम में गलती, किसी का माँ बाप का नाम में गलती, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर रहा हूँ, बाकी बात तो मैंने ऑलरेडी कर ही दिया है। आपका जो काफ़ी छात्रों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करने में काफ़ी छात्रों का दिक्कत हो रहा है, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, कक्षा 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, ताकि वहां आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कक्षा 1 to 5 की बात करते हैं, ठीक है। कक्षा 1 to 5 का जो आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो काफ़ी सारे डाउट हो जा रहे हैं कि कौन वाला भरें कौन वाला नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिलेगा इसमें लिखा है 50% अंकों के साथ आपका 12 होना चाहिए, है ना। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि 2007 के बाद आपने अगर उसको कंप्लीट किया है तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज कर सकते हो, ये लिखा हुआ है। एक चीज मैं बता दूं, जो भी डीएलएड कैंडिडेट हैं वो 1 to 5 में भर सकते हैं, 6 to 8 में भी भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किया है तो। और बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं सिर्फ 6 to 8 के लिए ही डालेंगे, ठीक है। आप दोनों मत डाल देना, और नहीं डाल पाओगे अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा 1 to 5 में बीएड का, ठीक है। तो आप लोग बीएड कैंडिडेट 6 to 8 का ही अप्लाई करेंगे। तो देखिए, कक्षा 1 to 5 के लिए यहाँ पर देखिए 50% अंकों के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए। अगर आपने 2007 के बाद किया हुआ है अपना डीएलएड का कोर्स 50% अंकों के साथ 12 में, तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 चूज करना है। आंख मूंद के आपका 50% इंटर में है और आपने डीएलएड का जो कोर्स किया है 9/12/2007 के बाद आपने डीएलएड कंप्लीट किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 चूज कीजिएगा और कुछ नहीं सोचिएगा, ठीक है। अब देखिए, काफ़ी छात्रों का क्या है कि 45% मार्क है, तो देखिए ये जो है आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसमें 45% अंकों के साथ डीएलएड लिखा हुआ है कि जो डीएलएड किया है वो भर सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है 9/12/2007 से पहले यदि आपने कोर्स में सम्मिलित हुआ है या आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है तो ये ऑप्शन चूज करेंगे, ये लिखा है। तो अगर आपने 2007 के पहले प्रशिक्षण लिया है तो आप ये ऑप्शन चूज करना, अदरवाइज आप ये ऑप्शन नहीं चूज करना। अब यहाँ छात्रों का प्रॉब्लम आता है कि सर मैंने तो 45% मार्क्स मेरा है, लेकिन अपना जो ट्रेनिंग किए हैं 2007 के बाद किए हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो उनके लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इसी को कर सकते हो कि 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 9/7/2007 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9/12/2007 के बाद लिखा हुआ ये वाला, ये देखिए 9/7/2007 के पहले ये वाला। तो अगर 9/12/2007 के बाद यदि आपने किया है तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज कीजिए, यदि आपका 45% मार्क्स है तो भी, क्योंकि आपको 5% का छूट गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। ये कंफ्यूजन आप लोग का खत्म हो गया, कहानी खत्म। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर यहाँ पर क्या है, 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड। मैं बता दूं, बीएलएड को ही डीएलएड कहा जाता है। ये 4 वर्षीय डीएलएड का कोर्स जो होता है इंटीग्रेटेड वाला, जो भी किया है उसके लिए है ये। अगर आपने 4 वर्षीय नहीं किया है तो इसको नहीं चूज कीजिएगा, 4 वर्षीय किया है तो इसको चूज कीजिएगा, है ना। आगे देखिए, चौथा नंबर, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो यहाँ पर देखिए, विशेष शिक्षा में आप लोग नहीं डालिएगा। जिन्होंने अगर विशेष शिक्षा से डिप्लोमा किया है, यानी जो छात्र विशेष शिक्षा से किए हैं उनको एग्जैक्टली पता होगा। कहने का मतलब है, ये जो स्पेशल एजुकेशन का एक कोर्स होता है, स्पेशल एजुकेशन से भी डीएलएड होता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं जानते तो बता दूं, इसमें क्या होता है कि शारीरिक रूप से अपंग छात्रों के लिए या विकलांग छात्रों के लिए किस प्रकार पढ़ाई जाती है, बच्चों को वो सिखाई जाती है, वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये उनके लिए है, यानी
जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन किया है वही इसको टिक लगाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं लगाएंगे। ये कहानी खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। तो उसके बाद देखिए 5वां नंबर, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। अब यहाँ छात्र जो है कमेंट करते हैं, सर मेरा स्नातक भी है और मेरा द्विवर्षीय डिप्लोमा भी कंप्लीट है, तो क्या मैं ये ऑप्शन मार सकता हूँ? बिल्कुल, आपका स्नातक पहले स्नातक आपका कंप्लीट है, डीएलएड से पहले आपने अगर स्नातक किया है तो आप ये ऑप्शन मार के जा सकते हो, आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है, आप मार दीजिए। ठीक है, 5वां नंबर। उसके बाद देखिए 5वां के बाद जितना भी 6ठा नंबर है, 7वां नंबर है, ये सब स्पेशल एजुकेशन वालों का है, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से किया है। सबका अलग अलग कैटेगरी में स्पेशल एजुकेशन भी बहुत कैटेगरी में होता है, तो उनके लिए है, बाकी बात आपके लिए जनरल वालों के लिए नहीं है। ठीक है, काफी लोग पूछते हैं कि सर जनरल डिप्लोमा क्या होता है और स्पेशल वाला क्या होता है। तो देखिए जनरल कहने का मतलब है जो आप रेगुलर बेसिस में करते हो, जो आपका सिंपल होता है। और झारखंड में देखिए स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड कहीं नहीं होता है, झारखंड में कहीं स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड अभी तक मुझे नजर नहीं आया है कि यहाँ होता है। तो यही अंतर है, स्पेशल एजुकेशन वालों को शारीरिक रूप से अपंग वाले छात्रों को किस प्रकार पढ़ाया जाता है वो शिक्षा दी जाती है, बाकी बात आप जो रेगुलर वाले हैं आपको वो शिक्षा नहीं दी जाती है। अब देखिए आगे लेवल 2 में और में बता दूं, लेवल 2 में मैं बता दूं, इसमें बीएड वाले एलिजिबल हैं, बीएड वाले आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर डीएलएड हैं उसके साथ ग्रेजुएशन किए हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, बहुत पेपर में ओके मारिएगा। और अगर आप बीएड हैं तो सिर्फ आप लेवल 2 के लिए ही अप्लाई कीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है स्नातक, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना जाता हो। ये देखिए दूसरा नंबर है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए हों या नामांकित हुए हैं। तो कहने का मतलब है आपका जो 50% अंक है वो स्नातक में होना चाहिए, जो कि आपका 29/7/2011 के बाद यदि आपने स्नातक किया है तो आपका 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, 29/7/2011 के बाद आपने अगर स्नातक किया है तो आपका 50% अंक होना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन आप लोग चूज कीजिएगा, आपका 50% अंक है और 29/7/2011 के बाद आपने कोर्स किया है, ठीक है, स्नातक किया है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे। ठीक है, आप लोग बस देखिएगा कि आपका जो ग्रेजुएशन है 2011 के बाद है। अगला नंबर उनके लिए है जिनका भी स्नातक में 45% मार्क है। देखिए 45% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड तथा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी कहने का मतलब है जो कि आपका जो है 29/7/2011 के पूर्व स्नातक या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं, यानी 29/7/2011 से पहले आपने स्नातक किया हुआ है और आपका 45% मार्क्स है स्नातक में, तो आप ऑप्शन नंबर 3 चूज करेंगे। ये भी आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया। चौथा नंबर जो है दोस्तों, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड। ये देखिए 4 वर्षीय जो होता है, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो किए हैं 50% अंकों के साथ, उनके लिए ये है, सबके लिए नहीं है। 5वां नंबर देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड, बीएड, बीए, बीएससी एड। बीए बीएससी एड ये अलग कोर्स होता है दोस्तों, ये इंटीग्रेटेड कोर्स ही होता है, बीए और बीएससी एड, बीए एड और बीएससी एड। ठीक है, ये 4 वर्षीय वाला भी होता है और ये होता है एक बीए बीएससी एड, ये भी एक कोर्स होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड वाला। तो इसमें भी अगर आपने किया तो ये चूज कीजिएगा। जनरली यही सब है आपका दोस्तों जो किए हैं। बाकी बात देखिए नीचे वाला भी ये भी है आपका विशेष शिक्षा वाला। ठीक है, तो ये विशेष शिक्षा से आपने अगर आपने या स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया है तो ही आप ये ऑप्शन चूज कीजिएगा। आगे देखिए और भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे यहाँ। 8वां नंबर भी दोस्तों आप देख सकते हो, ये स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। और 9वां नंबर दोस्तों, बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये भी है दोस्तों स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए। तो जनरली जो मैंने आपको बातें बताई यही होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना
और इस फॉर्म को भर देना दोस्तों, है ना। मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, फ्री माइंड होके इस फॉर्म को भरिए, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाँ, यदि आपको इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए, 2016 के क्वेश्चन आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप हमारे नंबर में मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, और यहाँ से आपको मिल जाएंगे ओनली 20 रुपीज़ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।